अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। टॉपिक है लिपिड्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स विच फॉर्म द फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग सेल्स। लिपिड्स जो हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है और ये सेल्स के स्ट्रक्चर को भी बनाते हैं और वेरियस फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। इसको हम डिटेल से देखेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रिगार्डिंग लिपिड्स। सबसे पहले क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पर देखते हैं कि लिपिड्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डेराइव्ड लिपिड्स एंड मिसलेनियस लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स जो हैं उनके अंदर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के जो हैं वो कंपाउंड्स आ जाते हैं। इसको हम डिटेल से देखेंगे। इसको स्ट्रक्चर भी जो है वो हम स्टडी करेंगे और इसके फंक्शंस। इसी तरह से कंपाउंड लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड प्लस अल्कोहल्स, लेकिन इसके साथ एडिशनल ग्रुप भी आ जाते हैं। डेराइव्ड लिपिड्स जो हैं वो हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड और कंपाउंड लिपिड्स। और इसके अलावा मिसलेनियस लिपिड्स जो हैं उनके अंदर आते हैं पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स। अब इसमें कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो आती हैं और इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी। सिंपल लिपिड्स के अंदर यानी जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स हैं उसके अंदर आते हैं ट्राइग्लिसराइड और वैक्सेस। कंपाउंड लिपिड्स के अंदर जो हैं वो फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लाइपोप्रोटीन्स हैं। जबकि डेराइव्ड लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स, स्टीरॉइड्स और इकोसेनॉइड्स और कीटोन बॉडीज़। मिसलेनियस लिपिड्स के अंदर स्क्वेलिन और कैरोटेनॉइड्स आते हैं। अब इनको हम बारी बारी जो है वो देखते हैं। कुछ स्टडी करने से पहले थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि जो आपको इसमें 4 फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हैं जो बार बार आएंगे और आपको इसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। नंबर 1, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर एक तो अल्केन चेन होती है जैसे CH3, C2H5, C3H7 एक्सेट्रा, और बाकी जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH। फॉर एग्ज़ाम्पल CH3, CH2, CH2, CH2 और फिर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH। तो इसमें ये एक्चुअली फैटी एसिड्स हैं, बट फैटी एसिड्स जो हैं एक तो उनका इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, यानी कार्बन एटम जो है वो पूरी चेन के अंदर जो है वो इवन नंबर में होंगे। सेकंड ये कि फैटी एसिड्स के अंदर लॉन्ग चेन होती है 14 to 20 कार्बन एटम्स की। उसके बाद कीटोन्स के दोनों साइड पर जो है वो R ग्रुप है और बीच में कार्बोनाइल एटम है, कार्बोनाइल ग्रुप। एस्टर्स जो है एक तरफ अल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ वो ऑक्सीजन और उसके साथ अल्काइल ग्रुप है, बीच में जो है वो कार्बन एटम है। फोर्थ पे अल्कोहल आते हैं। अल्कोहल्स जो हैं उनका जनरल फार्मूला है ROH, बट दे आर 3 टाइप्स: मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर जो है वो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, डाईहाइड्रिक में 2 और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते हैं। और ये तीनों जो हैं वो बेसिकली अल्कोहल्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइग्लिसराइड। अ टाइप ऑफ फैट फाउंड इन आवर ब्लड गिव एनर्जी मेड फ्रॉम अ 3 कार्बन ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल एंड 3 फैटी एसिड्स विद रिमूवल ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर हमने इसके स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं। आपको जो मैंने बेसिक बायोकेमिस्ट्री बताई है उसको आपने जहन में रखना है। यहाँ पर आप देखें कि ये वही ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है कि जिसके साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। ये जो है
वो एक एनेस्टर ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। तो इसमें हम जो है वो देख रहे हैं कि एक जो है वो यानी 3 जो है वो फैटी एसिड्स हैं, और 3 यानी फैटी एसिड्स जो हैं वो अगर आप देखें यानी कि एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और उस लॉन्ग चेन है R यानी अल्केन की। अब जब ये इसके साथ अटैच होंगे तो होगा क्या, यहाँ पर आप ये समझ लें कि एक जो है वो यानी फैटी एसिड नहीं है, 3 फैटी एसिड्स होंगे। चूँकि यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है कि मैं उसको शो करता, बहरहाल यहाँ पर जो है वो यानी 3 फैटी एसिड्स हैं, और एक फैटी एसिड यहाँ पर लगेगा, एक फैटी एसिड यहाँ पर और एक यहाँ पर। होगा क्या कि इसमें जो है वो यानी यहाँ से OH और इसका जो है वो H और OH, इस तरह से ये एक यानी इधर से भी OH और इधर से जो फैटी एसिड होगा H, और यहाँ से OH और H, तो यहाँ से ये 3 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और इसमें यानी CH2 और फिर ऑक्सीजन, और फिर ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, जैसे कि इसके अंदर आप देख रहे हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि क्या हुआ कि ये CH2 और फिर ऑक्सीजन, और ये इसके साथ जो है वो बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। बाकी जो चेन है अल्केन की उसी तरह से है, इसी तरह से ये वाली, इसी तरह से ये। तो ये एक ट्राईग्लिसराइड मॉलिक्यूल बन गया। ट्राई मीन 3 यानी 3 ग्लिसरॉल्स जो हैं उसके साथ जो है वो मिले हैं। तो आप ये देखें कि 3 फैटी एसिड और एक जो है उसके अंदर अल्कोहल है, और वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो इस तरह से ये फैट्स जो हैं वो बनती हैं, और फैट्स जो है इट्स अ टाइप ऑफ लिपिड जो कि रेडिली एनर्जी जो है वो देती है ब्लड के अंदर और बॉडी सेल्स के अंदर। उसके बाद जो है वो वैक्सेस। वैक्सेस आर फॉर्म फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। हमने देखा था कि जो फैट्स हैं ट्राईग्लिसराइड्स, ट्राईग्लिसराइड्स के अंदर जो है वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, लेकिन वैक्सेस जो हैं उनके अंदर जो है अगर हम देखें तो यानी फैटी एसिड्स और इसके साथ जो है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगी। तो ये तमाम प्लांट्स और एनिमल्स में जो है वो पाया जाता है। और प्लांट्स में अगर आप देखें तो लीफ की जो अपर साइड है, ये जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, इट इज़ मेड फ्रॉम द वैक्सेस। इसी तरह इंसेक्ट्स की आउटर मोस्ट लेयर जो है वो वैक्सेस होती हैं, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कैंडल्स, पॉलिशेस, लुब्रिकेंट्स, कॉस्मेटिक्स के अंदर दे आर यानी इनसॉल्युबल इन वाटर। और प्लांट्स के अंदर जो ये लीफ सर्विस के ऊपर होती है, तो ये वाटर लॉस को जो है वो इनहिबिट करती है, वाटर लॉस नहीं होता, जिसकी वजह से जो है प्लांट्स के अंदर वाटर प्रिजर्व रहता है, क्योंकि लीफ जो है वो एक्सपोज्ड ऑर्गन है प्लांट का। तो एज एस्टर एन एस्टर ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड ए फैटी एसिड 12 to 13 कार्बन 12 to 32 कार्बन एटम्स। तो इसमें 12 से 32 कार्बन एटम्स होंगे, यानी कि जैसे भी जो है वो वैक्स होगी उसी तरह का इसका जो है वो स्ट्रक्चर होगा। वैक्स का स्ट्रक्चर जो है अगर हम देखें तो वो ये आता है, जैसे मैंने बताया था कि ये एस्टर है, वैक्स एस्टर। एस्टर्स जो हैं अगर आप देखें तो अभी जैसे हमने पढ़ा R और इधर भी R, बीच में ऑक्सीजन और ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर भी यही है। ये एक लॉन्ग चेन है फैटी एसिड्स की और ये भी लॉन्ग चेन है यानी अल्केन फैटी एसिड्स, और बीच में जो है वो ये डबल बॉन्ड O और फिर ये R, यानी ये जैसे ये सेम है।
अगर आप इसको देखें तो ये सेम है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्स। उसके बाद जो है वो फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं अगर हम देखें तो फॉस्फोलिपिड्स आर ए क्लास ऑफ लिपिड्स whose molecule has a hydrophilic head containing a phosphate group and two hydrophobic tails derived from fatty acids joined by an alcohol residue। और इसमें हम देखते हैं कि यानी फैटी एसिड्स जो हैं, दो फैटी एसिड्स होंगे, एक सैचुरेटेड होगा और एक अनसैचुरेटेड। यानी सैचुरेटेड वो है जिसमें लॉन्ग चेन जो है वो अल्केन की होगी बट उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, और जो अनसैचुरेटेड है उसमें डबल बॉन्ड जो है वो आते हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि एक हेड है जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप है और ग्लिसरॉल। यानी अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें थोड़ा सा तो वो ऐसे आएगा फॉस्फोलिपिड का। अब आप देखें तो ये जो है वो हाइड्रोफिलिक हेड है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप आता है। जैसे आप देख रहे हैं ये फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो ये एक ग्रुप है जिसमें बीच में सेंटर में फॉस्फेट है, फास्फोरस हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन इसके साथ के ऊपर -1 चार्ज है, और ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ये ज्वाइन कर रहा है किसके साथ, एक यानी ग्लाइकोल के साथ, या जैसे हमने पढ़ा था कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें यानी दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे, जो कि जब बॉन्डिंग होती है तो वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, और फिर जैसे हमने ट्राइग्लिसराइड में भी देखा था, तो कार्बन ऑक्सीजन और फिर कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड आ जाता है, और ये वो कार्बोनाइल कार्बन है जो डबल बॉन्ड बना रहा है ये। तो ये जो है वो एक ग्लिसरॉल है, ये फॉस्फेट है, और इसमें दो जो हैं वो इसकी टेल्स हैं, एक ये टेल है और ये वाली जो है वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है, और ये सैचुरेटेड जो है वो चेन है फैटी एसिड्स की। तो फैटी एसिड्स हमने देखा था कि वो लॉन्ग चेन होते हैं, और फैटी एसिड के अंदर जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि ये है। सो एक हाइड्रोफोबिक ये टेल्स हैं दोनों ये वाली। तो हाइड्रोफोबिक क्यों है, यानी वाटर रिपेलेंट हैं। वाटर रिपेलेंट क्यों है, इसलिए कि यहाँ पर कोई जो है वो ना तो चार्ज है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि वाटर को अट्रैक्ट करने वाला जो हेड है, जो साइड है, यानी वाटर को क्यों अट्रैक्ट करता है, बिकॉज वाटर इज़ ए पोलर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर भी आप देखेंगे फॉस्फेट जो है उसके ऊपर -1 चार्ज है। तो ये जो पोर्शन होता है, यानी जो फॉस्फोलिपिड का हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं इकोसिनॉइड्स। इकोसिनॉइड्स आर लोकली एक्टिंग बायोएक्टिव सिग्नलिंग लिपिड्स derived from arachidonic acid and related polyunsaturated fatty acids that regulated a diverse set of homeostatic and inflammatory processes linked to numerous diseases। इसका मतलब ये है कि ये एरेकिडोनिक एसिड और जो है वो यानी फैटी एसिड्स के साथ मिलकर जो है वो बनते हैं। बेसिकली ये सिग्नलिंग लिपिड्स हैं। सिग्नलिंग लिपिड्स का मतलब है कि बॉडी को सिग्नल करते हैं, सिग्नल करके जो अगर कोई डिज़ीज़ हो, कोई जो है एबनॉर्मलिटी हो जाए, यानी कोई इमरजेंसी की, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पर ये
प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हमें जब कोई यानी इंजरी हो जाती है, कोई चोट लगती है, तो उसमें होता ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होती है। सेल डैमेज होगा तो सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगी, वहाँ से ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो निकलते हैं, सिक्रीट आउट होते हैं, और साइट ऑफ इंजरी जो है वहाँ पर पहुँचकर ये इन्फ्लेमेशन कर रहे होते हैं। इसलिए बहुत सारे जो हैं वो एनसेड्स या पेन किलर जैसे एस्प्रिन वगैरह वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करते हैं, और जिससे पेन में रिलीफ भी मिलता है। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड्स जिसे हम कहते हैं इकोसेनॉइड्स। उसके बाद कीटोन बॉडीज़, आपने कीटोन्स पढ़ ली। मैंने आपको बताया था कीटोन्स जो हैं दोनों तरफ आर ग्रुप होता है, बीच में कार्बोनाइल ग्रुप होगा। तो कीटोन्स bodies are water soluble molecules that contain the ketone groups produced from fatty acid by the liver and converted into acyl coenzyme A, enter into a citric acid cycle, readily provide energy to into the citric acid cycle. The cells, when glucose is not रेडिली टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये जो है वो एक्चुअली सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जो है वो हेल्पफुल होते हैं और ये बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो क्रेब्स साइकिल जो है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। तो उसमें क्रेब्स साइकिल जो है वो फार्मूलों के साथ मैंने बताया। तो उसमें सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जो है वो कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो आपको मिलेगा। तो शुरू में ही जो है वो ये एंटर होता है और ये बनता है किससे, कीटोन बॉडी से। और इसमें यह है कि ये वाटर सॉल्युबल भी है और दूसरे रेडली एनर्जी प्रोवाइड करता है। सम टाइम ग्लूकोज जो है वो प्रोवाइड नहीं होता अगर तो ये रेडली बॉडी को जो है वो यानी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो है वो आते हैं स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स यानी हम इनको स्टीरोल्स भी कहते हैं। एक्चुअली स्टीरॉइड्स आर द टाइप ऑफ स्टीरोल्स। अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टीरोल इज़ स्टीरॉइड प्रेजेंट इन नट्स। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, नट्स में, ऑलिव ऑयल्स के अंदर, और तमाम प्लांट्स और एनिमल्स में, फंजाई और सम बैक्टीरिया के अंदर भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स हार्मोन्स हैं जैसे ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन्स जो हैं, तो ये भी जो हैं वो स्टीरॉइड्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे यानी विटामिन्स जो हैं वो बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन डी जो है वो यानी स्टीरॉइड से बनता है। तो ये हमारी स्किन में जब होता है कोलेस्ट्रॉल्स, तो सनलाइट जो है उसकी प्रेजेंस में ये सिक्रीट आउट होता है और फिर ये स्किन के अंदर जो है विटामिन डी जो है प्रोड्यूस करता है। एज़ यू नो द विटामिन डी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ कैल्शियम इन आवर इंटेस्टाइन्स। तो ब्लड में जब कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है तो उसके लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो है वो एक स्टीरॉइड जो है जस्ट लाइक ए कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल जो है एक स्टीरॉइड है और इसका जो है ना वो स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आप जो है वो देख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है यानी कोलेस्ट्रॉल जो है। उसके बाद जो है वो स्क्वेलिन जो है, it is triterpene with molecular formula C5H8 whole twice 6। कलरलेस ऑयल है और ये जो है वो शार्क लिवर ऑयल से जो है वो डिराइव किया जाता है, लेकिन ये तमाम एनिमल्स और प्लांट सेल्स में भी जो है वो पाया जाता है। इट इज़ अ प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड including cholesterols and
स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स जो अभी आपने पढ़ा, और इस तरह से ये एक प्रिकर्सर है, यानी ये जो कि एक स्क्वेलिन है, इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो इससे जो है वो आगे यानी कोलेस्ट्रॉल्स जो हैं वो बनते हैं, और इसके अलावा स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं वो भी इसी से जो है आगे जाकर हमारी बॉडी में प्रिपेयर होंगे। फैटी एसिड्स जो हैं वो आपने देख लिया है वैसे, बहरहाल फिर भी आप देखें कि फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद इवन नंबर, और इवन नंबर इसमें होते हैं, और दो किस्म के जो हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं। एक जो है वो यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर आप देखें कि ये डबल बॉन्ड जो है वो पाया जाता है। उसके बाद जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स। Glycolipids are the lipids with carbohydrates attached by glucosidic bond and part of cell membrane present on the surface of all eukaryotic cell membrane and extend from the phospholipids, stabilize the cell membrane and play role in recognition and immune response। ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें यानी कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स ये दोनों होते हैं। ग्लाइको फॉर दी कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स। तो इसमें जो है वो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, एज यू नो द सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स हैं जो जिनका स्ट्रक्चर आपने पहले देखा। तो ये यानी फॉस्फोरस, फॉस्फेट और ग्लाइकोल का हेड है, और ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इसकी टेल्स हैं। इसी तरह ये है, और ये पूरे जो है ये एक मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर। यहाँ से जो है वो शुगर रेजिड्यू जो है वो यहाँ से निकलते हैं। ये इसकी यानी इसकी सरफेस के ऊपर, अभी जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है वो यही है कि इसकी सरफेस के ऊपर शुगर रेजिड्यू है, और ये लिपिड रेजिड्यू है, ये शुगर रेजिड्यू है, और ये लिपिड बाइलेयर जो है वो आती है। तो इसमें हम यानी देखते हैं कि सरफेस के ऊपर होता है, और ये सेल को स्टेबलाइज भी रखता है, और इसके अलावा इम्यून रिस्पॉन्स जो है यानी इम्यूनिटी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स है यानी स्पेशली वाइट ब्लड सेल्स का, वो यहाँ से जो है वो इस ग्लाइकोलिपिड से जो है वो होता है। उसके बाद जो है वो लाइपोप्रोटीन्स हैं। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें लाइपोप्रोटीन्स का मतलब ये है कि इसमें लिपिड और प्रोटीन्स दोनों हैं, बट इसके अंदर अगर आप देखें तो 4 कंटेंट्स हैं। यानी इसके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल्स आते हैं, लिपिड्स जो हैं वो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल्स, ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड और एपोप्रोटीन। तो इन सब से मिलकर जो है वो लाइपोप्रोटीन्स जो हैं वो बनते हैं। लाइपोप्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स particles that have a central hydrophobic core of non-polar lipids, primarily cholesterol, esters and triglycerols, surrounded by a hydrophilic membrane consisting of phospholipids। और ये फ्री कोलेस्ट्रॉल्स, अच्छा एक्चुअली इसमें इसका स्ट्रक्चर अभी हम देखते हैं, आपको उसमें समझ आ जाएगा, लेकिन बेसिकली ये ब्लड के अंदर होती हैं लाइपोप्रोटीन्स। इनका मेन फंक्शन जो है वो ये होता है कि ये ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल्स जो हैं उनको कैरी करती हैं ब्लड के अंदर, और ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये होती हैं। इसके अलावा ये एग योक में भी जो है वो लाइपोप्रोटीन्स पाई जाती हैं,
यानी लिपिड्स और उसके साथ जो हैं प्रोटीन्स। और यानी इसका अगर हम देख लेते हैं, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है, ये आप देखें कि ये इसका स्ट्रक्चर है लाइपोप्रोटीन का। जो अभी हमने पढ़ा कि एक बीच में यानी एक ये इनर लेयर है, इनर हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ एस्ट्रॉइड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, यानी ये इनर इसका पोर्शन है, हाइड्रोफोबिक होता है। अच्छा, ये हाइड्रोफोबिक क्यों होगा? इसलिए कि ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, और जैसे आपने देखा था कि ये यानी हेड जो है ये तो यानी हाइड्रोफिलिक होगा, लेकिन टेल्स जो हैं वो हाइड्रोफोबिक है। और यहाँ पर जो है ये यानी स्टीरॉइड्स जिसमें यानी एस्टर्स जो हैं ट्राइग्लिसराइड्स के और कोलेस्ट्रॉल्स ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो अनएस्टिफाइड कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ये वाले। तो इस तरह से जो है वो यानी आप ये इसका देखें कि इस तरह स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये जो है वो एपोप्रोटीन है, ये वाली। तो ये किस तरह से ब्लड के अंदर यानी हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो है वो कोलेस्ट्रॉल्स और स्टीरॉइड्स को कैरी करती हैं, तो उसको अगर आप देखना चाहें तो वो ये है उसकी डायग्राम एक्चुअली। बीच में जो है वो यानी हाइड्रोफोबिक इसका कोर है, सेंटर है, और सर ये जो है आउटर लेयर जो है वो हाइड्रोफिलिक है, बिकॉज इसमें जो है वो एस्टिफाइड कोलेस्ट्रॉल्स हैं और फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो पाए जाती हैं। उसके बाद जो हैं वो कैरोटीनॉइड्स हैं, और कैरोटीनॉइड्स जो हैं अगर हम उनको देखें तो कैरोटीनॉइड्स आर द tetraterpenoids produced from fats and other basic organic compounds. It gives the pigment and characteristic color to pumpkins, carrots, tomatoes, corn, canneries, egg yolk, etc. अच्छा, इसमें ये है कि कैरोटीनॉइड्स जो हैं दीज आर द बेसिकली तो लिपिड्स हैं, लेकिन ये एक्चुअली जो हैं वो किससे बनते हैं? इसका नाम है टेट्राटर्पिनॉइड्स, और ये बेसिकली फ़ैट्स हैं, और फैट से ये जो है वो कंपाउंड्स निकलते हैं। बीटा कैरोटीन की जो है वो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये एक बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर है, और ये एक्चुअली लिवर के अंदर जाकर जैसे ये बीटा कैरोटीन है वो विटामिन ए का मॉलिक्यूल जो है वो देता है, और बल्कि इसमें विटामिन ए के 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो निकलते हैं एक बीटा कैरोटीन से, यानी हमारे लिवर के अंदर जो है वो जब मेटाबॉलिज्म होता है। सो ये बेसिकली तो जो है कलर्स देते हैं, और फ्रूट्स के अंदर अगर आप देखें वेजिटेबल्स में जैसे कि यहाँ पर जिक्र किए हुए पम्पकिन्स, कैरेट, टमाटो, कॉर्न वगैरह, तो इसके अंदर जो है वो ये पाया जाता है। बेसिकली ये 3 कलर्स इसके होते हैं, यानी कि रेड, ऑरेंज और येलो, और एज द केस में बी एग योक जो है उसके अंदर येलो जो है वो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो येलो होता है। इसी तरह कैरेट्स जो हैं वो भी येलो होती हैं, और उसके अंदर भी बीटा कैरोटीन्स होती हैं। और गाजर ज़ाहिर है कि वो आँखों के लिए क्यों मुफीद है, इसीलिए कि उसमें विटामिन ए जो है वो पाया जाता है। इसके बाद जो है वो यानी हम इसके जो है वो प्रॉपर्टीज़ इसकी देखते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं
उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये जो हैं वो सॉल्युबल हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे कि बेंजीन, टॉल्यूइन, ईथर वगैरह, तो एसीटोन वगैरह के अंदर ये सॉल्युबल हो जाते हैं, बट वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। और यहाँ पर इसके थोड़ा सा मैं एक डायग्राम जो है वो आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर वाटर लिया। आप कोई भी किसी भी जो है वो बर्तन के अंदर जब वाटर लेते हैं तो उसमें ऑयल जब डालते हैं तो ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है। ऑयल या फैट जो है वो ऊपर क्यों आती है? बिकॉज़ द वाटर जो है, अगर आप देखें तो वो तो एक पोलर सॉल्वेंट है, यानी कि उसके अंदर जो H2O के अंदर जो है वो पोलैरिटी जो है वो पाई जाती है। बट जो ऑयल होता है, जैसे ये फॉस्फोलिपिड्स को अगर आप देख रहे हैं तो इसमें जो ये इसका हेड है तो ये तो हाइड्रोफिलिक है, बट जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। सो टेल वाटर की तरफ होगी, सॉरी, यानी ये जो हेड है वो वाटर की तरफ होगा और टेल जो है वो ऊपर की तरफ होगी। तो इसीलिए यानी जो इस यानी ये वाटर के ऊपर जो है वो तैरता है। फैट कोई भी हो, ऑयल, वो वाटर के ऊपर जो है वो फ्लोट करता है, बिकॉज़ उस जो फॉस्फोलिपिड है या कोई ऑयल वगैरह, उसके दो पोर्शन होते हैं, यानी कि हाइड्रोफोबिक जो है वो टेल है, हाइड्रोफिलिक हेड है। हाइड्रोफिलिक तो वाटर की तरफ होगा, लेकिन हाइड्रोफोबिक जो है वो ऊपर की तरफ होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है कि हाई कंटेंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इसके अंदर। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा पाई जाती है देन द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू फैट्स। दूसरे यानी हाई एनर्जी है, और हाई एनर्जी क्यों है? इसमें 1 ग्राम जो है 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है पर ग्राम लिपिड्स के अंदर, बट इन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स में तकरीबन 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है। फैटी एसिड्स को अगर हम देखें तो वो पोली अनसैचुरेटेड होते हैं, और इसके अलावा सैचुरेटेड पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं, लेकिन जो पोली अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें उनका लो जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फैट्स जो हैं वो काइंड ऑफ लिपिड्स हैं एक्चुअली, और इसको अगर हम देखें तो वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं वो फैट्स ही हैं, और वेजिटेबल ऑयल से जो है वो सॉलिड फैट बनता है जिसे हम यानी घी वगैरह कहते हैं। इसमें से हाइड्रोजन जो है वो पास होती है निकल की प्रेजेंस में। तो होता क्या है कि वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं इनके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड्स जो हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, तो ये जो हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। हाइड्रोजन जो है वो उसमें ऐड हो जाती है, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में आ जाते हैं और सॉलिड फैट बन जाती है। इसके अलावा एनिमल फैट्स जो हैं इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एनिमल फैट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा लेंगे तो हमारे अंदर भी जो है वो सैचुरेटेड यानी फैटी एसिड्स होते हैं, तो उससे फैटी एसिड्स जो हैं वो अनबैलेंस्ड होंगे और हार्ट डिजीज़ जो हैं वो पैदा हो जाएंगी हमारे अंदर। इसके अलावा यानी हाई लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैट्स इसके अंदर होती हैं, और इन एल्डर एज, जब हम यानी हमारी एज ज़्यादा हो जाती है यानी कि 30-40 और उसके बाद, तो उसमें चूँकि हमारी जो है वो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ होता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का इतना यूजेज नहीं रहता, तो उससे होता ये है कि अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, ग्लूकोज वगैरह या जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्चेस, तो वो स्टोर हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ दी फैट्स। तो ये फैट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और ये स्टोर होती हैं, और मोटापे का या ओबेसिटी जो है उसका उसके रिज़ल्ट उसका होता है। उसके बाद स्टोरिंग एनर्जी और सिग्नलिंग मैसेजेस, यानी मैसेजेस जो हैं उसके अंदर भी इसका रोल है जो कि ये करते हैं जो। और अगर हम देखें तो जो हमारे अंदर नर्व्स होती हैं उसकी माइलिन शीट जो है, माइलिन शीट वो लिपिड्स की बनी होती है। लिपिड्स आर हेट्रोजीनस कंपाउंड्स।
आपने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स देखे हैं लिपिड्स के, तो उसमें आपने देखा कि वो हेट्रो मीन डिफरेंट, और ये डिफरेंट यानी इनकी जो है वो यानी सब्सटेंसेस होते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी इनके हिस्से जो हैं जिनसे ये बने होते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन्स, अगर प्रोटीन्स को देखें तो उसमें एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें सारे ही अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी जो है वो, अगर आप स्टार्चेस को देखें तो उसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। तो सेम है, वो होमोजीनियस है। तो ये जो है वो हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं कि एक तरफ अगर फैटी एसिड है, दूसरी तरफ ग्लिसरॉल है, कहीं पर मोनोहाइड्रिकल कोल है, कहीं पर डाईहाइड्रिकल कोल है, कहीं पर ट्राईहाइड्रिकल कोल है। तो किसी में फॉस्फेट ग्रुप है, किसी में नहीं है। सो दीज आर द हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स। और इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ ऑल मेम्ब्रेन्स, लिपिड्स जो हैं, जैसे मेम्ब्रेन्स आपने देखा कि वो लिपिड बाइलेयर होती हैं, और वो तमाम जो हैं वो लिपिड्स की बनी होती हैं, लिपिड बाइलेयर इसका। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिपिड्स। और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको बायोकेमिस्ट्री की बाकी जो मेरी वीडियोज़ आ रही हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।